नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इसके 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स पर आधारित है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक होती है। विद्युत चुंबक होती है वह कैसी होती है? स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होती है, वह कैसी चुंबक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है, अर्थात टेम्परेरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, कैसी होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चुंबक होती है, उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, अंदर की बताना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबक के अंदर होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, और अगर बाहर की बात करें तो बाहर होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर, टेस्ला, गोस, या मैक्सवेल। तो इनमें से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एसआई मात्रक बताना है चुंबकीय फ्लक्स का। राइट आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिलेक्टेंस का विपरीत क्या है? रिलेक्टेंस का विपरीत बताना है। ऑप्शन इधर का परमियंस, रिलेक्टिविटी, परमिएबिलिटी, या ससेप्टेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिलेक्टेंस का विपरीत क्या होता है इसका, जल्दी बताओ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमियंस होता है। क्या होता है? परमियंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए दे रखा कार्बन स्टील, बी दे रखा एल्कोनेक्स, सी दे रखा एल निको, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन से पदार्थ है जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन स्टील भी है, एल्कोनेक्स भी है, वह एल निको भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है? इनमें से लोह चुंबकीय पदार्थ बताना है। निकेल, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, या जिंक। तो कौन सा इनमें से चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिलेक्टेंस की इकाई होती है, रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर, बी दे रखा है मैक्सवेल, सी दे रखा है वेबर, डी दे रखा है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो रिलेक्टेंस होता है, उसकी इकाई क्या होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्या होगा? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिलेक्टिविटी किसके समान है? इनमें से रिलेक्टिविटी को समान बताना है, किसके समान है? ऑप्शन ए दे रखा परमिएबिलिटी, बी दे रखा कंडक्टिविटी, सी दे रखा रेजिस्टिविटी, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो रिलेक्टिविटी होती है वह किसके समान है? राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टिविटी के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, क्या कहलाता है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है चुंबकीय बल रेखा, बी दे रखा एम एम एफ, सी दे रखा है रिलेक्टेंस, डी दे रखा चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या कहलाता है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वह एरिया क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? विद्युत मोटर होती है, उसमें धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है?
ऑप्शन ए दे रखा चुंबकीय प्रभाव, बी दे रखा ऊष्मीय प्रभाव, सी दे रखा ए व बी दोनों, डी दे रखा ऊष्मीय व रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, अर्थात चुंबकीय प्रभाव भी व ऊष्मीय प्रभाव भी प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है, कैसा होता है? पूर्ण एवं बंद, पूर्ण परंतु खुला, सी दे रखा अपूर्ण परंतु खुला, डी दे रखा अपूर्ण एवं बंद। तो चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण एवं बंद होता है। कैसा होता है? पूर्ण एवं बंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडक्टेंस की इकाई है, इंडक्टेंस की इकाई क्या है? हेनरी, महो, फेराड या ओम? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हेनरी होता है। क्या होता है इंडक्टेंस की इकाई? हेनरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या है? एमएमएफ होता है, उसकी इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर टर्न, कूलाम या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय वाहक बल की, चुंबकीय वाहक बल की इकाई बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर टर्न होती है। क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है इसकी इकाई, एमएमएफ की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जाती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेट की सामर्थ्य कैसी बढ़ाई जा सकती है? टर्नों की संख्या बढ़ाकर, टर्नों की संख्या घटाकर, चालक की लंबाई बढ़ाकर या चालक की लंबाई घटाकर? तो विद्युत चुंबक की सामर्थ्य कैसे बढ़ाई जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्नों की संख्या बढ़ाकर इसकी सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है। किसकी? विद्युत चुंबक की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है रिटेंटिविटी की इकाई क्या है? रिटेंटिविटी की इकाई बताना है। ऑप्शन दे रखा है वेबर, बी दे रखा है एम्पियर टर्न, सी दे रखा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, डी दे रखा है एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो इनमें से रिटेंटिविटी की इकाई क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर। क्या होगा? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए दे रखा है करंट परिवर्तन की दर, सी बी दे रखा है फ्लक्स की स्तर मान पर, सी दे रखा है फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, डी दे रखा है करंट के स्तर मान पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा की ओर चलती हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए दे रखा उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, ऋण से धन की ओर या धन से ऋण की ओर। तो ये दोस्तों पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसी दिखाई देती है? उत्तर से दक्षिण की ओर प्रतीत होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा पैरामैग्नेटिक पदार्थ, बी दे रखा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, सी दे रखा डायामैग्नेटिक पदार्थ, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डायामैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाया चुंबकीय पदार्थ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल होता है, कौन सा बल होता है? उनके दूरी के अनुक्रमानुपाती, बी दे रखा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सी दे रखा उनकी दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, डी दे रखा इनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होता है? उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चालक क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है वह सदैव चालक क्या होती है? समानांतर, लंबवत, 60 डिग्री तिरछी या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखा सदैव चालक की क्या होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वाइल के चारों ओर कोलिप्स फील्ड होती है। ऑप्शन ए दे रखा है, कॉइल करंट के बहाव में कोई अंतर नहीं होता है। बी दे रखा है, करंट को विपरीत बहने में मदद करने की कोशिश करता है, या मिसप्रिंट है। सी दे रखा है, कॉइल करंट को क्षय होने देता है। डी दे रखा है, कॉइल करंट के क्षय को विरोध करने का प्रयत्न करता है। तो एक कॉइल के चारों ओर कोलिप्स फील्ड क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉइल करंट के हानि का विरोध करने का प्रयत्न करता है। क्या करता है ये, कॉइल करंट के हानि का विरोध करने का प्रयत्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉइल का गुड स्मूथिंग फैक्टर किस पर निर्भर करता है। गुड स्मूथिंग फैक्टर किस पर निर्भर करता है कॉइल का। ऑप्शन ए दे रखा है, कॉइल के तार के गुणों पर। बी दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज पर। सी दे रखा है, कॉइल की इंडक्टेंस पर। डी दे रखा है, कॉइल के तार के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल पर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉइल की इंडक्टेंस पर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक परिपथ, चुंबकीय परिपथ, उसमें चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार बढ़ा जा सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ा करे। बी दे रखा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स घटा करे। सी दे रखा है, कोर में एयर गैप बढ़ा करे। डी दे रखा है, करंट की दिशा विपरीत करके। तो चुंबकीय सर्किट होता है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ाकर। करेक्ट आंसर क्या होगा, एमएमएफ को बढ़ाकर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि छड़ चुंबक दो टुकड़ों में विभाजित हो जाए तो कौन सा कथन सत्य होगा। इन कथनों में से कौन सा होगा, ऑप्शन के आधार पर आंसर देना है। तो यदि एक छड़ चुंबक दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन ए दे रखा, दो नए चुंबक बन जाते हैं। बी दे रखा, छड़ चुंबक नष्ट होता है। सी दे रखा, चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाते हैं। डी दे रखा, इनमें से कोई नहीं। तो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है कोई चुंबक, छड़ चुंबक, तो उसमें क्या प्रभाव होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नए चुंबक बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग होने पर दोनों ही अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, टेस्ला किसका मात्रक होता है। टेस्ला होता है वह किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो टेस्ला होता है वह किसका मात्रक होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सॉफ्ट आयरन से मीटर को शिल्डिंग करने का क्या उद्देश्य है। सॉफ्ट आयरन से मीटर को शिल्डिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्डों से मीटर मूवमेंट की सुरक्षा रखना है। बी दे रखा, मूवमेंट को नमी से बचाना है। सी दे रखा, गलत उपयोग के कारण खराब होने से बचाना है। डी दे रखा, इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्ट आयरन से मीटर को शिल्डिंग करने का मुख्य कारण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रे चुंबकीय फील्डों से मीटर मूवमेंट की सुरक्षा रखना होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गिलबर्ट किसका मात्रक है। गिलबर्ट किसका मात्रक है, विद्युतशीलता का, विद्युत वाहक बल का, चुंबकीय वाहक बल का, या चालकता का। तो गिलबर्ट होता है वह किसका मात्रक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय वाहक बल का होता है। गिलबर्ट किसका मात्रक होता है, चुंबकीय वाहक बल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिलिकॉन स्टील का उपयोग विद्युत मशीनों में क्यों किया जाता है। सिलिकॉन स्टील होती है, उसका उपयोग विद्युत मशीनों में क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है, सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस हानियां कम होती है। बी दे रखा है, सिलिकॉन स्टील की धारण क्षमता कम होती है। सी दे रखा है, ये वह भी दोनों। डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है विद्युत मशीनों में। राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस हानियां कम होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है विद्युत मशीनों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किस चुंबकीय पथ के लिए अधिक एमएमएफ की आवश्यकता होती है? इनमें से किस चुंबकीय पथ के लिए अधिक मैग्नेटोमोटिव फोर्स की आवश्यकता होगी? कोर के लिए, कॉइल के लिए, एयर गैप के लिए, इंडक्टेंस के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी लोड का स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होती है। स्विच ऑफ करने पर भी उसमें स्पार्किंग होती है, क्योंकि सर्किट का क्या अधिक है? सर्किट का क्या अधिक है? ऑप्शन ए दे रखा इंडक्टेंस, बी दे रखा कैपेसिटेंस, सी दे रखा रेजिस्टेंस, डी दे रखा कोई नहीं। तो किसी लोड का स्विच ऑफ करने पर भी स्पार्किंग होती है, तो सर्किट में क्या अधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें इंडक्टेंस अधिक है। क्या है? इंडक्टेंस अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिलेक्टिविटी की इकाई क्या होती है? रिलेक्टिविटी होती है उसकी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर टर्न, बी दे रखा है एम्पियर टर्न प्रति मीटर, सी दे रखा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, डी दे रखा है वेबर। तो रिलेक्टिविटी की इकाई क्या होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन ए दे रखा एंड का नियम, बी दे रखा दाएं हाथ का नियम, सी दे रखा बाएं हाथ का नियम, डी दे रखा अंगूठे का नियम। चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी दिशा को किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं हाथ के नियम के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? किसी ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करने का नियम क्या है? किसी भी ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करने का मुख्य नियम कौन सा है? एंड का नियम, कोरक स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, डी दे रखा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो कौन सा नियम है इनमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एंड का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी भी ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करने का नियम कौन सा है? एंड का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा फ्लक्स का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो फ्लक्स का मात्रक नहीं है? मैक्सवेल, वेबर, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है जो फ्लक्स का मात्रक नहीं है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैक्सवेल भी फ्लक्स का मात्रक है, वेबर भी फ्लक्स का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेस्ला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला वेबर का मात्रक, सॉरी फ्लक्स का मात्रक नहीं है। टेस्ला क्या नहीं है? फ्लक्स का मात्रक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेंज के नियमानुसार पैदा हुए ईएमएफ की दिशा और करंट होगा। ऑप्शन ए दे रखा सदैव पैदा करने वाले कारण का विरोध करती है, बी दे रखा दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, सी दे रखा फ्लक्स काटने की दर पर निर्धारित होती है, डी दे रखा कॉइल के दाएं हाथ अथवा बाएं हाथ की चूड़ाकार वाइड करने पर निर्भर करती है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? लेंज के नियमानुसार पैदा हुई विद्युत वाहक बल की दिशा और करंट का क्या होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेंज के नियमानुसार पैदा हुए ईएमएफ की दिशा और करंट सदैव पैदा करने वाले कारण का विरोध करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ना। और जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।